स्वागत है आप सभी लोगों का समावेशी पाठशाला एसपी क्लास में। फिर से बता देना चाहता हूँ कि लैंग्वेज 1 यानी भाषा 1 हिंदी जो लेवल 1 लेवल 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऋण परीक्षा 2025 27-28 के लिए फरवरी में होगा जो तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए बहुत ही एग्जाम में हेल्पफुल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्या है, लिखा है क्वेश्चंस। देखिए मैं केवल इसीलिए यहाँ आया था, वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा अव्यय संबंधी। ठीक है ना, अव्यय संबंधी हो जाएगा, सही इसका उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अगला देखिए लिखा है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा बी, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा है क्वेश्चन नंबर 33। लिखा है कि वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक, आशय की लोकोक्ति कौन सी बताइए है? तो सही उत्तर हो जाएगा एक, अनार और सौ बीमार। अगला क्वेश्चन नंबर 34। लिखा है कि घास काटना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो सही उत्तर है गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। देखिए बोनस के रूप में विद्वान सब जगह पूजा जाता है, वाक्य में परित हुआ है बताइए। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा सर्वनाम विश्लेषण, संज्ञा, क्रिया विश्लेषण। तो ये जो हो जाएगा आपके बोनस के रूप में नंबर मिलेगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 36 नंबर देखिए, उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा डी, अनुवाद नहीं होगा, अभिनय, दृश्य, विधान, कहानी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती है? तो बताइए। भाषा संसर्ग जो है ना विधि होती है ना, उसमें नहीं दी जाती है। आगमन, निगमन और पाठ्य पुस्तक विधि में दी जाती है। आगमन विधि जो होती है ना, उदाहरण से होता जो ना एग्जाम्पल टू रूल चलता है, ठीक है ना, ई से आर याद रखना। निगमन होता है रूल से एग्जाम्पल, ठीक है ना, याद रखना। तो पाठ्य पुस्तक विधि, आगमन विधि और निगमन विधि, ये तीनों सही हो जाएगा। जबकि इसमें नहीं पूछा है तो नहीं का हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन ए हो जाएगा, भाषा संसर्ग विधि। अगला क्वेश्चन नंबर 38। लिखा है कि बी.एस. ब्लूम ने शिक्षा में कौन सा नवीन आयाम दिया? तो सही उत्तर हो जाएगा मूल्यांकन, बिल्कुल सही बात है। मूल्यांकन उपागम जो था ना, तो इवोल्यूशन अप्रोच जो था वही उन्होंने सही उत्तर मूल्यांकन का बात उन्होंने कहा है, तो मूल्यांकन उपागम के सही उत्तर हो जाएगा। हर्बर्ट उपागम ये सब नहीं होगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन नंबर 39। लिखा है कि विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग होता है। तो बताइए शब्द से वर्ण में होता है, ठीक है। विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग जो होता है शब्द से वर्ण में क्यों होता है? देखिए विश्लेषणात्मक मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के समझना, ठीक है ना। शब्द से वर्ण की तरफ हम जाएंगे, वहीं पर संश्लेषण की बात करेंगे फ्रेंड्स। संश्लेषण होता है जैसे इन्हीं टुकड़ों को, जैसे छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ करके पढ़ना ही संश्लेषण होता है। विश्लेषण में होता है कि शब्दों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के एकदम पढ़ना बोलते हैं विश्लेषण, उसका विश्लेषण करना, एनालिसिस करना, ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका देखिए ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 नंबर। लिखा है कि 31 का मानक रूप है, बोनस के रूप में है 31 है, 31 है, 31 है, 31 बोनस के रूप में ये नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 नंबर। वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए? तो हो जाना चाहिए, बताइए। होना चाहिए, आपका सही उत्तर है प्राथमिक स्तर। वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान आपको प्राथमिक स्तर पर होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, भाषिक सामग्री क्या है? तो भाषिक सामग्री होती है शब्दावली, बिल्कुल सही बात है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, बुलेटिन बोर्ड क्या है? तो दृश्य सामग्री जो होती है ना, बुलेटिन बोर्ड होता है। और सर्व में होता है रेडियो सामग्री आपकी आ जाएगा, ठीक है ना, रेडियो। और दृश्य सर्व सामग्री में टीवी आ जाएगा, आपका टेलीविजन हो जाएगा। तो कोमल सामग्री नहीं होगा, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसका बी। क्वेश्चन 44 देखिए, अधिक विश्वसनीय परीक्षण क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा प्रमापी परीक्षण, याद रखना, प्रमापी अधिक विश्वसनीय परीक्षण होता है, प्रमापी परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, 45 लिखा है कि CCE में व्यापकता का आशय निम्नलिखित में से नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा प्रश्नों की व्यापकता, ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 नंबर लिखा है कि एक बालक जरूरत से ज़्यादा अपने आप को असमर्थ समझ रहा है, ठीक है ना, वह हीन भावना ग्रंथ से पीड़ित है और आत्मविश्वास खो बैठा है, ठीक है। एक शिक्षक के नाते आप उसका उपचार कैसे करेंगे? तो सहानुभूति व्यवहार देकर के क्या करेंगे बताइए? दंड देकर, या फिर मित्रों के साथ घूमने की प्रेरणा देकर के, या परिवार से को सूचना देकर। तो एक बालक जरूरत से ज़्यादा अपने आप को असमर्थ समझ रहा है, ठीक है, तो वह हीन भावना ग्रंथ से पीड़ित है
और आत्मविश्वास खो बैठता है, तो एक शिक्षक के नाते आप उसका क्या करेंगे? मित्रों के साथ घूमने की प्रेरणा देंगे, बिल्कुल सही बात है। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार नहीं करना हमें, ठीक है। सहानुभूति की बात किया जा सकता है, लेकिन सहानुभूति की बात नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका डी, मित्रों के साथ घूमने की प्रेरणा हम दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार क्या है बताइए? मिलान प्रश्न, बिल्कुल सही बात है, मिलान करना बस। अगला क्वेश्चन, मौन पठन का लाभ क्या होता है? देखिए स्वाध्याय, सही उत्तर बी हो जाएगा। स्वाध्याय जो होता है ना, स्वाध्याय की प्रवृत्ति जो होती है ना, विकसित होती है, बिल्कुल सही है। अपने आप से जो मन में जो पढ़ा जाता है उस चीज़ को, और उस चीज़ को जाना जाता है, तो मन में बहुत तेज़ी से किसी चीज़ को पढ़ा जाता है, तो उससे बहुत लाभ होता है। और स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, ठीक है ना। तो मन में पढ़ना और बोल करके पढ़ना, वाचन करना अलग अलग है, ठीक है ना। किसी चीज़ को पढ़ना, स्कैमिंग और स्कीमिंग की बात हम करेंगे आपको। स्कैमिंग क्या होता है देखिए, और स्कीमिंग क्या होता है? स्कैनिंग मतलब किसी को बहुत मतलब बारीकी से पढ़ना, इसकी स्कैनिंग होता है। और स्कीमिंग होता है बहुत सतरी निगाह से पढ़ना, याद रखना। तो एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं होता, ये एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं फ्रेंड्स। इसका हो जाएगा आत्मनिष्ठता, जो होता है ना, एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता, ये सब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला, रचना शिक्षण का उद्देश्य बताइए। रचना शिक्षण का उद्देश्य हो जाएगा, ये भी बोनस के रूप में है। क्वेश्चन अगला देखिए अब आ गया आपका जो है गद्यांश। गद्यांश के बारे में आप लोग पढ़िए अच्छी तरह से, और हम सिर्फ चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। देखिए लिखा है, तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? बताइए, तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? विसर्ग संधि, सही उत्तर है तिरह धन आकार, तिरस्कार ना, तो ये विसर्ग संधि होगी। देखिए गुण संधि होता जाओ, जिसमें एक ही मात्रा लगा हो, याद रखना, तो गुण संधि आपका ट्रिक है। व्यंजन संधि होता है, जैसे सज्जन का सत धन जन, तो इस प्रकार से आप समझ। यण संधि में जैसे या वा रा ला होता है ना, बीच में अत्यधिक में आधा ता लगा हो, तो आप अत धन अधिक, तो समझ लीजिए वो यण संधि हो गई आपकी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं रही, आपका एग्जाम बस कल ही है, यानी कि 27-28 को एग्जाम होगा, तो बहुत एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, बस क्वेश्चन आप लोग बस देखते जाइए। हीन भावना शब्द में कौन सा समास है? तो कर्मधारय, बिल्कुल सही है। हीन भावना, भावना एक विशेष है और हीन उसका विशेषण कर रहा है, ठीक ना। जहाँ पहला पद विशेषण हो, दूसरा पद विशेष हो, तो बोलते हैं कर्मधारय। अभिभाव जिसका पहला पद प्रधान हो उसे बोलते हैं अभिभाव। बहुव्रीहि समाज होता है, जिसका पहला पद प्रधान या दूसरा पद प्रधान हो, किसी दूसरे पद की ओर इशारा करता हो, प्रधानता देता हो, जैसे बोलते हैं चंद्रशेखर ना, लंबोदर ना, ये सब जो होता है बहुव्रीहि समाज का उदाहरण होता है। द्वंद्व समाज जैसे माता पिता हो गया, भाई बहन हो गया ना, जहाँ द्वंद्व की बात हो, जैसे बीच में वो लगा हो डैश, यहाँ पे डैश है, ये तो आप मत समझिएगा ये द्वंद्व है। यहाँ पे विशेषता विशेषण कर रहा है ना, विशेष यहाँ विशेषण कर रहा है भावना का। तो काली गाय जैसे, गाय कैसी, काली गाय जैसी होती है आपका विशेष, और काली क्या है उसमें विशेषण कर रहा है। तो द्वंद्व की बात हो गया आपकी, द्वंद्व की जैसे चरण कमल, ये भी द्वंद्व की बात हो रहा है, ठीक ना। उत्कर्ष का सही विलोम शब्द, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कर्ष का सही विलोम शब्द क्या बताइए? अपकर्ष होता है, ठीक ना, सही उत्तर अपकर्ष, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 54 नंबर देखिए, स्वावलंबी शब्द के लिए प्रयुक्त सही वाक्यांश है, तो जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो उसे बोलते हैं स्वावलंबी, बिल्कुल सही बात, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से विदेशी शब्द बताइए। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो देखिए लिखा है 55 नंबर, इनमें से विदेशी शब्द बताइए। तो इनमें से विदेशी शब्द जो है ना, दौरान एक है विदेशी शब्द, राष्ट्र, व्यक्ति, निरंतर, ये सब जो है देशी शब्द आपके हैं। ये दौरान जो है विदेशी शब्द है। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन देखिए, ये है आपका वो गद्यांश, निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 56 से 60 तक के लिए उत्तर दीजिए, ठीक है ना। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको, हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सही करते हैं। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्दों से असंगत है? तो सही हो जाएगा इस उत्तर स्थिति जो है ना, कंडीशन, सही है। इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता, बताइए। जल का जो है ना, उसका लिंग और वचन ना बदल नहीं सकता है। आलसी, लिपि, दीवार, ये सब है ना, दीवारें हो जाएगा, आलसीपन ना, लिपियाँ, ये सब इनका लिंग और वचन बदल रहा है, लेकिन जले या जलिया ये सब नहीं कर सकते आप ना। तो जल ही रहेगा, उसका लिंग वचन नहीं बदल रहा है, ठीक है ना। इसका सही उत्तर चल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, लिखा है उपयुक्तवाद शब्द का सही अर्थ बताइए। सही उत्तर हो जाएगा ना, अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक हित साधन धर्म, बिल्कुल सही बात है, सही उत्तर सी हो जाएगा इसका, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, लिखा है, यदि हम
अब भी नहीं संभले तो उसके विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे। वाक्य में कौन से काल की प्रयुक्ति हुई है बताइए। सही उत्तर संभाव्य भविष्य। बिल्कुल सही बात है आपका, सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है, लिखा है सभी चौराहों पर बहुत भीड़ रहती है। वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ बताइए। सही उत्तर हो जाएगा डी, एकाधिक स्थान जहां 4 रास्ते मिलते हो उसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है फ्रेंड्स, कैसे लगी क्लास, कैसा लगा क्वेश्चंस, कैसा लगा प्रैक्टिस सेट? तो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम।